हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। चैप्टर 18 जल तथा वायु प्रदूषण। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस वीडियो में जल तथा वायु प्रदूषण। जो जल प्रदूषण है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो 2 वीडियो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने ना देखे हों तो आप वहाँ से दोनों वीडियो देख लें तो आपका चैप्टर नंबर 18 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक हम 17 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हूँ। अगर आपने ना देखे हों तो आप उन्हें पहले कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण कैसे फैलता है उसके बारे में पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। तो देख लेते हैं। कक्षा 7 में आपने सीखा था कि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। आपने क्या है क्लास 7 में सीखा था कि जल जो है बहुमूल्य संसाधन है। सोचिए तथा इन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनके लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। हमने देखा है कि जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या उसकी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, उपयोग तथा कृषि में उपयोग के कारण जल दुर्बल होता जा रहा है। आपने यह भी देखा होगा कि कपड़े धोने, नहाने आदि के बाद हमारे द्वारा उपयोग किए गए जल कितना गंदला हो जाता है। इसका ये अर्थ है कि जल में हम कुछ ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जो उनकी गुणवत्ता को कम करके उनके रंग और गंध को भी बदल देते हैं। जब हम बाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। जल कैसे प्रदूषित हो जाता है, हम नहाते हैं और जो भी अपने कपड़े धोते हैं उसमें कुछ केमिकल्स, जो रासायनिक पदार्थ हम मिला देते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, जल में जो हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं इससे जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को हम जल प्रदूषित कहते हैं। आगे हम देख लेते हैं जल कैसे प्रदूषित हो जाता है। तो विशिष्ट अध्ययन, इसके विशिष्ट अध्ययन देख लेते हैं। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। गंगा जो है भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक नदी है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। करोड़ों व्यक्ति अपनी क्या है दैनिक आवश्यकताओं, जीविका के लिए इस पर निर्भर हैं। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। इसके प्रदूषण स्तर में कई वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। गंगा का जो जल है लगातार इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जो प्रदूषित होने की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है। इसमें प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है। इतने प्रदूषण स्तर तक पहुँचने का कारण ये है कि जिन शहरों या बस्तियों से केवल ये नदी प्रभावित हो रही है वहाँ के निवासी अत्यधिक मात्रा में कूड़ा करकट, अनुपचारित बाहित मल, मृत जीव तथा अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ सीधे ही नदी में फेंक देते हैं। कैसे, जो नदी है उसमें कूड़ा करकट फेंक देते हैं और जो क्या होती है, मृत जीव होते हैं उन्हें भी नदी में सीधे फेंक देते हैं, जो गंगा नदी। इसीलिए नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। वास्तव में कई स्थानों पर प्रदूषण स्तर इतना अधिक है कि इसके जल में जलीय जीव जीवित नहीं रह पा रहे। क्या है, अगर प्रदूषण बढ़ता हुआ जा रहा है तो जो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वह क्या है, उसमें जीवित नहीं रह पा रहे हैं। वहाँ ये नदी निर्जीव हो गई है। तो 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई थी जिसे गंगा परियोजना कहते हैं। हमें सन याद रखना है 1985 में क्या है, एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई जो इसे क्या कहते हैं, गंगा
कार्य परियोजना कहते हैं, परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण से पहले ही यह महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचा दी है। भारत सरकार ने 2016 में एक नए प्रस्ताव का शुभ आरंभ किया, जिसे स्वच्छ जल क्या किया भारत सरकार है सन 2016 में यहाँ पे एक नए जल का प्रस्ताव शुभ आरंभ किया गया था, जिसे स्वच्छ गंगा भारत मिशन के नाम से जाना जाता। और इस मिशन के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है। स्थिति को भली बात समझने के लिए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में इस नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव, जो उत्तर प्रदेश के जो कानपुर शहर है उसमें क्या है, जो नदी का सर्वाधिक प्रदूषित फैलाव है। इसमें क्या है, जो कानपुर जिला है उसमें शहर है उसमें लगातार क्या हो रहा है, प्रदूषण का फैलाव हो रहा है। कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। जो कानपुर है इसमें क्या है, बहुत अत्यधिक क्या है, जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। जितनी भी सिटियां हैं उनमें से क्या है, जो कानपुर है एक है, इसमें ज़्यादा जनसंख्या है। इस नदी में लोगों को स्नान करते, कपड़े धोते तथा मल मूत्र त्यागते देखा जा सकता है। तो इस चित्र में हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा कबाड़ फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे मल मूत्र त्यागते हुए देखा जा रहा है। इस चित्र से हम देख सकते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। जो गंगा नदी कानपुर का जो शहर है वहाँ क्या कर रहे हैं, लोग लगातार इसमें प्रदूषण फैला रहे हैं, कूड़ा करकट डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मल मूत्र त्याग रहे हैं। इसमें क्या हम इस चित्र में देख सकते हैं। तो वे इस नदी में कूड़ा करकट, फूल, पूजा सामग्री तथा जैव अनिर्मीकरण पॉलीथीन की थैलियाँ फेंकते हैं। क्या करते हैं, कूड़ा करकट होता है और फूल, जैसे फूल होते हैं, पूजा वाली जो भी सामग्री होती है उसे क्या कर रहे हैं, जल में, जैसे गंगा के जल में प्रवाहित कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जल हमारा प्रदूषित होता जा रहा है। जैसे अनिर्मीकरण पॉलीथीन, अनिर्मीकरण जो पॉलीथीन है, थैलियाँ, उन्हें भी गंगा के जल में फेंक देते हैं। कानपुर नदी में जल की मात्रा अपेक्षाकृत कम है। जो कानपुर जिला है उसमें क्या है, जो जल है वहाँ पे जल की मात्रा कम है। नदी का प्रवाह भी अति धीमा है। नदी क्या है, नदी का प्रवाह बहुत धीमा है। इसके साथ ही कानपुर में 5000 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हैं। इनमें उर्वरक, अपमार्जक, चर्म तथा पेंट की फैक्ट्रियां सम्मिलित हैं। यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ विषाक्त रासायनिक अपशिष्टों को नदी में विसर्जन करती हैं। उपरोक्त तत्वों के आधार पर सोचिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नदी के जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं? गंगा नदी की पूर्व गरिमा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो कूड़े करकट आदि का विसर्जन किस प्रकार नदी के जीवित प्राणियों को प्रभावित करता है? बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ हानिकारक रसायनों को नदी तथा नालों में प्रवाहित करती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके कारण जल परिष्करणीय शालाएँ, कागज़ फैक्ट्रियाँ, वस्त्र तथा चीनी मिल, ऐसी रासायनिक फैक्ट्रियाँ हैं जो क्या करें, उद्योग जल का रासायनिक संदूषित करते हैं। जो भी फैक्ट्रियाँ हैं क्या कर रही हैं, लगातार जल को प्रदूषित कर रही हैं। तो इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लूओराइड होते हैं। क्या होता है, आर्सेनिक होता है, लेड होता है, फ्लूओराइड होते हैं, जिसमें पौधे तथा पशुओं में नदी में फेंका गया औद्योगिक अपशिष्ट देख सकते हैं हम इस चित्र में कि जो नदी में अपशिष्ट पदार्थ फेंके गए हैं, तो अविश्वसनीयता उत्पन्न हो जाती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है, इसे रोकने के लिए जो भी प्रदूषण जल में फैल रहा है, इसे रोकने के लिए सरकार ने अधिनियम बनाए हैं। इसके अनुसार उद्योग को अपने यहाँ उत्पन्न अपशिष्टों को जल में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना चाहिए, परंतु इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अशुद्ध जल में मृदा भी प्रभावित होती है।
जिसके कारण उसकी अम्लता तथा कृमियों को भी वृद्धि में भी परिवर्तन हो जाता है। हमने अध्याय 1 में ये देखा था कि फसलों की सुरक्षा के लिए पीड़ कीटनाशी तथा अपतरणनाशी कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी रसायन जल में घुलकर खेतों से जलाशयों, नदी, नालों आदि में पहुंच जाते हैं। ये भूमि में रिसकर भी जल को प्रदूषित करते हैं। क्या आपने ऐसे तालाबों को देखा है जो दूर से देखने में तो हरे प्रतीत होते हैं, क्योंकि बहुत से शैवाल उसमें उग रहे होते हैं। ये उर्वरकों में से उपस्थित नाइट्रेट तथा फास्फेटों जैसे रसायन की अधिकताएं मात्राओं के कारण होता है। रसायन सेलों को फैलने फूलने के लिए पोषक की भांति कार्य करते हैं। जब ये शैवाल मर जाते हैं तो जीवाणु जैसे घटकों के लिए भोजन का कार्य करते हैं। अत्यधिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इससे जल में ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव मर जाते हैं। अब देख लेते, कभी कभी अनुचारित बाहित मल सीधे ही नदी में प्रभावित कर दिया जाता है, तो इससे खाद्य अपशिष्ट, अपमार्जक, सूक्ष्म जीव आदि होते हैं। क्या मोम जल वाहित मल द्वारा प्रदूषित हो सकता है? कैसे? वाहित मल द्वारा संदूषित जल में जीवाणु, वायरस, कवक तथा परजीवी हो जाते हैं, जिससे हैजा, मियादी बुखार, पोलियो जैसे रोग फैलते हैं। स्तनधारियों के मल में उपस्थित जीवाणु जल की गुणवत्ता के सूचक हैं। यदि जल में ऐसे जीवाणु हैं तो इसका ये अर्थ है कि वह जल मलयुक्त पदार्थ द्वारा संदूषित हैं। यदि इस प्रकार के जल का हम उपयोग करते हैं तो हमें विभिन्न संक्रमण हो सकते हैं। तो जो क्या है, गर्म जल एक प्रदूषक हो सकता है। ये जल विशुद्ध संयंत्रों तथा उद्योगों से आता है। इसे नदियों में बहाया जाता है। इन जलाशयों के ताप में वृद्धि कर देता है, जिससे क्या है, उसमें रहने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पेयजल क्या होता है? जल को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो जो भी हमारा पेयजल दिया गया उसे कैसे शुद्ध किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्या है, हमने अपना जो भी चैप्टर था हमने उसमें से 3 वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो पेयजल क्या होता है तथा जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसे जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और इसे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ।